हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से एरिया ऑफ अ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। चलिए, एक्चुअली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्कल क्या होता है और हम लोग इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस लॉजिक का यूज करेंगे कि हम लोग उस सर्कल के एरिया और सरकमफेरेंस को फाइंड कर सकें। ओके। तो आपने कभी सोचा है पाइथन को कैसे पता चलता होगा कि हमें सर्कल का एरिया और सर्कल के सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें यही अपने प्रोग्राम की मदद से पाइथन को बताना पड़ता है कि पाइथन तुम सर्कल के एरिया और सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करोगे? तो पाइथन कहता है अच्छा, तो पाइथन इसी लॉजिक को यूज करके एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करेगा। तो आइए जानते हैं पहले कुछ होता क्या है। तो ये सबको पता है, ये सर्कल है। तो सर्कल में हमारे और बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग जानते हैं। ये दिस इज रेडियस एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकम सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस। तो हम लोग चाहते हैं, अब देखिए, आप हम सभी लोग जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे? ये बताइए, मैं वेट करता हूँ। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। सर्कल का एरिया होता है क्या का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो हमें सर्कल के एरिया और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मिल गए, पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमें हमें क्या दिख रहा है? हमें सिर्फ सर्कल का रेडियस हमें सिर्फ सर्कल का रेडियस पता चल जाए तो हम लोग दोनों एरिया और सरकमफ्रेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें टू की भी वैल्यू पता है, पाई की भी वैल्यू पता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। यहाँ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसी को हम लोग। और जानते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 22/7। सर्कल क्या होता है यहाँ पे? सर्कल का जैसे मैंने बोला, सर्कल का डेफिनेशन बहुत बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर्कल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। हाँ, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन: द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखिए जैसे क्या क्या हो रहा है, ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ से कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ये क्या है? बिल्कुल एक, और मतलब जब हम लोग क्या करें, ढेर सारे पॉइंट को कलेक्शन करेंगे तभी तो लाइन होता है। लाइन का डिफिनेशन क्या है? हम जानते हैं कि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो सर्कल क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो विच आर इक्वी डिस्टेंस, जो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ये फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, सर्कल के सेंटर से बिल्कुल सारे एक इक्वी डिस्टेंस पे हो। इक्वी डिस्टेंस में सारे पॉइंट के कलेक्शन को ही हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल का ये डिफिनेशन है: द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक तो समझ गए कि या हमारा पाइथन हम जो हमारा पाइथन है, पाइथन को हम लोग क्या बताएंगे कि वो एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस फाइंड कर ले। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसे प्रोग्राम करके देखते हैं। सो आइए हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो कोड पे आ गए। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए तो हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्कल डॉट सर्कल एरिया सर्कल डॉट पी वाई सर्कल डॉट पी वाई। तो हम लोग देखिए, कल हमने सिर्फ पाइथन, अरे सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया था। तो आज आपको विजुअल स्टूडियो कोड की मैं कुछ सेटिंग बताना चाहूँगा जो जो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट SIRCLE सर्कल
प्रिंट सर्कल को जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, कोड मैंने कल कोड रनर डाउनलोड करा था, जिसकी वजह से ये आइकन यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए हम लोग रन कराए हैं और ये आउटपुट में आया है, ना कि टर्मिनल में। आउटपुट पे और वो भी हमारा सर्कल प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया? तो आइए इसी को हम लोग करते हैं। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद जस्ट आपको यूज़र और वर्क स्पेस, यूज़र क्या होता है, हम लोग यूज़र में आके जो भी सेटिंग को चेंज करेंगे, ये हमारे सिस्टम में सारे जगह ये सेटिंग यूज होगी। अगर हम वर्क स्पेस में करेंगे तो हम लोग जहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, मतलब इस टाइम जो जो जिस फोल्डर में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुला है, सिर्फ वो सेटिंग उसी फोल्डर में काम करेगी। तो हम अपने पूरे सिस्टम के लिए सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सर्च क्या करना है, कोड रनर। कोड रनर कोड रनर को जैसे कर लेते हैं। मैं टर्मिनल को काट देता हूँ कोई। तो हमें यहाँ पे क्या, क्लियर प्रीवियस आउटपुट पर क्लिक कर देना है। जिससे क्या होगा कि जैसे मतलब हम लोग अपना प्रोग्राम दोबारा रन कराएंगे, तो जो भी आउटपुट मेल में जो भी हमारा कमांड होगा, कमांड या स्टेटमेंट जो भी आउटपुट होगा, वो इरेज हो जाएगा। और हम लोग लास्ट में आते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो, उसके बाद आउटपुट कहाँ दे हमें, टर्मिनल में। तो आइए हम लोग सेटिंग देख, अब ऑन 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 नीचे आइए तो लिखेगा कोड रनर रन इन टर्मिनल। इससे क्लिक कर दिए। और एक चीज़ और मैं कराना चाहूँगा, इसे कोड रनर सेव फाइल बिफोर रन, रन होने से पहले फाइल को सेव कर दे। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम भी जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो सेव हो जाए, कहीं लॉस ना हो, नहीं तो हमारा मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद एक चीज़ और मैं आप लोग कराना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, आप लोग करें या ना करें। माउस व्हील, माउस व्हील, देखिए यहाँ पे लिखा माउस व्हील जूम। इससे मैंने क्लिक कर, और आप में क्लिक नहीं होगा तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आइए मैं बताता हूँ। तो इससे ये होगा कि हम लोग कंट्रोल प्रेस करके माउस माउस व्हील को जैसे ही लेफ्ट राइट 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 करेंगे तो ये जूम होगा। देखिए स्मॉल हो रहा है। तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल। तो तो आइए हम लोग अपना प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस स्टार्टिंग में करना क्या है, तो हम पहले लिख लेता हूँ। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, और क्या फाइंड करने जा रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मैं इन दोनों को कमेंट कर लेता हूँ। देखिए आप लोग को ये सोच के बिल्कुल मत घबराइए कि मेरा ये बिल्कुल नीला नीला दिख रहा है और आपका ब्लैक टाइप का होगा। तो आप ये मैंने थीम चेंज किया है। तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग में आइए, कलर थीम में आप बिल्कुल डिफ़ॉल्ट डार्क या चाहे डिफ़ॉल्ट टाइप कलर थीम, बहुत सारे ढेर सारे कपल थीम मिल जाएगा। डार्क ब्लैक तो आप में ये यही होगा। तो आइए हम लोग अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से हमें क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस। रेडियस कौन देगा, यूजर द्वारा इनपुट कराते हैं। रेडियस इज इक्वल टू इनपुट इंटर द रेड व्हाट टाइपिंग रेडियस ऑफ सर्कल। हम लोग इनपुट करा लिए। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब हमें लॉजिक लगाना है। क्या, एरिया, सर्कल के एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने अभी देखा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एरिया एक नया वेरिएबल बना लिए, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं 3.14 इंटू पाई की वैल्यू और आर स्क्वायर। आर कितना, रेडियस। देखिए रेडियस मैंने आपको कल बताया था कि जो पाइथन आपने एक्सटेंशन में डाउनलोड किया था, पाइथन
उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे मैंने देखिए क्या लिखा, सिर्फ आर रेडियस लिखा तो पूरा एक्सटेंशन आ गया, जस्ट इंटर रेडियस हो गया। फिर हमें आर आर स्क्वायर थी, मतलब आर 2 टाइम्स, फिर रेडियस, रेडियस हो गया, तो हमारा एरिया हो गया। तो हम लोग जस्ट क्या हमारा एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होगा, प्रिंट कराते हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, एरिया। तो हम लोग इसे इतना पहले रन करा के देख लेते हैं क्या होगा। क्लिक कर दिया, रन, देखिए टर्मिनल में रन हुआ, रन हो रहा है। वेट 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 वेट, पाइथन एग्जीक्यूट, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम इनपुट कराते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया रेडियस कितना 10, बस इंटर, कॉल बस, ओ एरर आ गया, मैं देखता हूँ क्या एरर है। हाँ गाइस, एरर आ गया, जैसे हम लोग क्या आ रहा है एरर यहाँ पे, ये जो रेडियस हम लोग इनपुट करा रहे हैं ये फ्लोट वैल्यू ले रहा है बिल्कुल एज ए स्ट्रिंग, तो हम लोग इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रेडियस इंटीजर होगा या फ्लोट भी हो सकता है रेडियस, तो फ्लोट में कन्वर्ट करा लिए, करा दिया। अब जस्ट इसे हम लोग रन कराते हैं, रन कराते हैं, इंटर कराते हैं 10 वैल्यू, देन फाइंड, देन एरिया ऑफ अ सर्कल हमें तो हो रहा है 314। जैसे हम आप लोग इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि एरिया वैल्यू कितनी आ रही है। तो और मैसेज, तो अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं सरकम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, कमेंट कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं सरकमफेरेंस कितना है। सरकमफेरेंस मैंने वेरिएबल बना लिया, सरकम इज इक्वल टू, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा 2 पाई आर, 2 पाई आर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो सर्कल की पूरी बाउंड्री होती है, सर्कल की पूरी बाउंड्री ही हमारे होती है सर्कल का सरकम सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू हम लोग क्या, 2 पाई की वैल्यू 3.14 एंड वो रेडियस, रेडियस रेडियस तो हम लोग अब प्रिंट करा लेते हैं सरकम circumference of a circle circum, so let's see that after running the program। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना शॉर्टकट के लिए, देखिए आप अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट आप कैसे अपना शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। तो आपको प्रोग्राम को रन हमें प्रोग्राम को रन कराना है, तो रन सर्च कर लेंगे सिंपल, तो रन कोड आप में यहाँ पे कुछ और होगा, तो आप लोग इसे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे F3 लिखने के बाद आप लोग इसे इंटर कर देंगे, तो आपको ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो तो क्या होगा उसके बाद, तो हम लोग प्रोग्राम को जस्ट मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ तो प्रोग्राम रन करा जा रहा है। तो सर्कल रेडियस 3, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो गाइस, तो हम लोग ने एरिया ऑफ अ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को फाइंड कर लिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड कर लिया। अब आप चिंता ना करें, आपको ये कोड मिल जाएगा, आपका कोड मैं गिटअप पे डाल दूंगा और गिटअप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड कुछ सेटिंग से और कुछ शॉर्टकट कलर थीम बहुत कुछ होता है। जैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के
हेल्प मिल जाए और वेलकम। जैसे हम लोग वेलकम देखिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ लर्न हम लोग क्या, फाइंड एंड रन ऑल कमांड्स। शायद ये विजुअल स्टूडियो कोड के जितने भी कमांड्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेस व्यू, इंटरफेस व्यू इससे क्या होगा कि हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में किस कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है हमें सब कुछ दिखेगी। जैसे दिस दिस इज व्हाट, दिस इज फाइल एक्सप्लोरर एंड देन इट्स शॉर्टकट की, सर्च, source code management, launch the debug, manage extensions, find and run all commands, all the things, and interactive playground। अब हम लोग यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड की बहुत सारी चीज़ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरह से ये बिल्कुल बताया हुआ है। ये सब चीज़ें GIF है, तो आप लोग इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, हेल्प में प्राइवेट की चीट शीट, कीबोर्ड की सारी चीट शीट। अब अगर आप लोग चाहें कीबोर्ड की चीट शीट यहाँ से डाउनलोड करके अब नॉट दिया, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ऐसे आप लोग अपने स्टडी टेबल के पास चिपका सकते हैं, जिससे आप लोग डेली देखेंगे तो आपको सारे शॉर्टकट जल्दी पता चल जाएगा। तो न्यू फाइल और ओपन फोल्डर सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी विजुअल स्टूडियो कोड या पाइथन में कोई कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो गाइस आज हमने आज का प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लिया। आज का प्रोग्राम था कि सर फाइंड द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जिसे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सिर्फ देखा कि सर्कल में सिर्फ एक ही चीज़ पर एरिया ऑफ सरकमफेरेंस डिपेंड करता है, जो कि है रेडियस। तो सर फॉर्मूला एरिया पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो हम लोग ने यही तो हम लोग जस्ट इसी लॉजिक को लगाया, क्या किया, आर वो वेरिएबल है, तो हम लोग ने उसे यूज़र द्वारा इनपुट कराया। जो हमारा रेडियस है वो फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, तो हम लोग ने यूज़र द्वारा इनपुट करा लिया रेडियस ऑफ सर्कल। हम लोग एरिया एरिया जस्ट फॉर्मूला पुट किया मैंने, क्योंकि ये प्रोग्राम सब कुछ क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे और चीज़ें, जैसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल हो गया, एस स्क्वायर हो गया, कैलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका आप लोग एरिया, जिस जिस भी चीज़ की आपको फॉर्मूला पता हो, जस्ट हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यू वेरी कर रही है उसको यूज़र द्वारा इनपुट करा के उसके फॉर्मूले में जस्ट पुट कर देंगे, बस हम लोग की इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। तो गाइज आई होप किसी सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज।